ओके डियर चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग क्लास पर हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, सो विल स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर is cut into 8 cubes of equal volume. Means there is a bigger cube जिसको 8 इक्वल क्यूब्स में कट किया गया है। इट मीन्स व्हाट? अगर टोटल जो बिगर क्यूब है इसकी वॉल्यूम को हम 8 से डिवाइड कर दें, देन वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स। 1 क्यूब की हमें वॉल्यूम मिल जाएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड कर देंगे। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब? ओके, अ न्यू क्यूब। आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो सिंपल करें, यहां पहले बिगर क्यूब की बात हम करें। सो फॉर द लार्जर क्यूब, लार्जर क्यूब पर देखो बेटा क्या है, या बिगर क्यूब पर एज इज इक्वल टू एज ए is equal to 12 centimeter. This is the 12 centimeter. Therefore, its volume V1 is equal to A cube is equal to 12 cube. A cube is equal to 12 cube. So this is equal to 12 into 12 into 12 is equal to 1728 centimeter cube. This is the volume of the bigger cube. Number 1. Number 2, बाद में हमें क्या निकालना है? Also find the ratio between their surface areas. इसकी surface area भी निकाल लो. So S1 is equal to surface area S1 is equal to 6A square. So this is equal to 6 into A square. A is equal to 12, 12 into 12. So this is equal to 72 into 12. 864 centimeter square. This is the surface area. So इसका वॉल्यूम भी निकल आया बेटा और सरफेस एरिया भी निकल आई। अब चलो फॉर द स्मॉलर क्यूब पर चलो। स्मॉलर क्यूब, अब समझो बेटा हुआ क्या है कि इस बिगर क्यूब को 8 इक्वल क्यूब में डिवाइड किया गया है। If we divide this volume by 8, then we will get the volume of one smaller cube. यहीं पे लिखो, now volume of one smaller cube is equal to 1728 upon 8. रीजन इज इस क्यूब को 8 इक्वल क्यूब्स पे कट किया गया है, तो अगर 8 से डिवाइड करेंगे हम इसके वॉल्यूम को, देन वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब, वही निकाल रहे हैं। सो इसको कैंसिल करो, दिस इज द 216। तो सपोज दैट इसका वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब, इसकी एज को अगर हम b मान लें तो b क्यूब इज इक्वल टू आ गया 216। सो b इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216 is equal to 6 centimeter. Therefore, edge of one smaller cube is equal to 6 centimeter. So, what will be the side of a new cube? So, therefore, side of a new cube is equal to 6 centimeter. एज आर साइड बोल दो आप इसको, कोई बात। देयरफॉर साइड ऑफ वन स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इट इज द आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद इसने क्या पूछा है? आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। अब इसकी सरफेस एरिया निकालो बेटा। S1 निकाल चुके हो, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब S2
is equal to 6b square. So this is equal to 6 into 6 into 6. 6b square मतलब 6 square. So this is the 216 centimeter square. Now S1 upon S2. We have to find out the S1 upon S2. S1 is 864 upon 216. इसको आप कैंसिल कर दो, you will get 4 jar upon 1, 4 upon 1. Therefore S1 ratio S2 is equal to 4:1. This is the result. करना यह है, केवल इस क्वेश्चन को इस हिसाब से आप देखो कि देयर इज अ बिगर क्यूब जिसके हर ईच एज की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम निकाल लो. इस वॉल्यूम को 8 इक्वल वॉल्यूम्स में कन्वर्ट करना है, ऐसा समझो. तो अगर इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब. इट इज द बेस. तो यहां पर 8 से डिवाइड किया तो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब कितना आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसकी एज को हमने b मान लिया बेटा. तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216. सो दिस इज इक्वल टू 6. साइड एक निकला है. दिस इज द आंसर. एंड सेकंड पार्ट सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है. आई थिंक दिस इज द पार्ट. एक बार इसको अच्छे से देखना. एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गॉड ब्लेस.